आज हम इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण त्रिपाठी जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर। वरुण जी बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ में। अविरल मलिक जी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ नेता बीजेपी के तौर पर। अविरल जी बहुत स्वागत है। मीसम जैदी जी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी की तरफ से। मीसम जी आपको बहुत स्वागत है। और राहुल चौधरी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले वरुण जी, ये चीज़ मैं सबसे शुरुआती दौर में ही समझना चाहूँगा कि विरोध वंदे मातरम का है या वंदे मातरम पर जो 10 घंटे निर्धारित किए गए उसका है, या फिर जो वंदे मातरम की मूल भावना रही है उसके विरुद्ध अगर कोई पार्टी काम कर रही है उसका विरोध है? देखिए, भाजपा जब से सत्ता में आई 2014 से लेकर अब तक संवैधानिक संस्थाओं को किस तरीके का दोहन और शोषण किया। आज देखिए माननीय प्रधानमंत्री जिस तरीके से जो है वंदे मातरम के ऊपर बयानबाजी बराबर हो रही है, उसमें आप देखिए कि हमारे देश के जितने भी जो है मौलाना आजाद जी हों, पटेल जी हों, बापू हों, कहीं ना कहीं जिस तरीके की भाषा शैली और जिस तरीके का वंदे मातरम पे इन लोगों ने प्रोपोगंडा फैलाया, इसके ऊपर कहीं ना कहीं आजादी के सपूतों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, संविधान सभा के ऊपर साफ प्रश्न चिन्ह खड़ा किया ऊपर। तो ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से आप देखिए कि वंदे मातरम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इस देश का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन, इन तीनों को अलग नहीं किया जा सकता। तो पूरी तरीके से भाजपा के अंदर बेचैनी है, पश्चिम बंगाल का चुनाव है और तमाम जो जनहित के मुद्दे हैं उससे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भाजपा ध्यान भटकाना चाहती है। SIR का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे हो। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप ये देखिए कि एक नया शगुफा छोड़ते हैं। आप देखिए कि महंगाई, बेरोजगारी, देश में हाहाकार पूरी तरीके से मचा हुआ। आप देखिए फ्लाइटों की क्या स्थिति है, इन सब मुद्दों पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। डॉलर और रुपए की क्या स्थिति हो गई, इन सब मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। आप देखिए कि कहीं ना कहीं हमारे देश के योद्धाओं को, वीर सपूतों को, जो आज इस दुनिया में नहीं है, आज उन्हीं की वजह से आज हम लोग इतनी चैन की सांस ले रहे हैं। तो 150 साल के बाद आप देखिए कि इन्हें याद आया अंग्रेजों की मुखबरी करने वाले, संविधान की प्रतियां जलाने वाले, आजादी को नकली आजादी कहने वाले, और अपने मुख्यालयों पे साथ जो है देखिए कि RSS अपनी शाखाओं में और बीजेपी अपने कार्यालयों पे कभी वंदे मातरम नहीं गाया इन लोगों ने। अविरल जी क्या कहेंगे? इनका तो ये कहना है कि भाई वंदे मातरम को लेकर हमारा कभी कोई विरोध नहीं रहा है, हम तो उसको हमेशा अंगीकार करते हुए आए हैं। हमारा विरोध सिर्फ और सिर्फ उस पार्टी से है जो इसको गाने का, उसको मानने का प्रपंच जरूर करती है, लेकिन इनका ऐसा कोई इतिहास नहीं रहा है। जी नहीं, देखिए जहां तक विषय एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से संविधान के आधार पर चलने वाली पार्टी है, संविधान के आधार पर चलने वाला राजनीतिक दल है। और इस विषय को मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा आपके टीवी चैनल के माध्यम से। जहां तक विषय आरोप प्रत्यारोप का, आरोप प्रत्यारोप कौन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, वो एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से वंदे मातरम का सम्मान करने वाली पार्टी है, इसमें किसी रूप में कोई दो राय नहीं है। मीसम जैदी जी, आपने इनकी पूरी बात सुनी। इनका ये कहना था कि आज जो भी संसद भवन के अंदर अखिलेश जी ने कहा वो कांग्रेस के अगेंस्ट में बोले थे, ना कि हमारी पार्टी उस पर निशाना थी। ये तेलंगाना का यहाँ पर उदाहरण दे रहे थे। इसके साथ ही जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को लेकर जो एक धारणा रही कांग्रेस के, उसको लेकर उदाहरण दिया। इसके साथ ये भी बता रहे थे कि नहीं, जब भी समाजवाद की बात होती है तो मुलायम सिंह जी हमेशा नेहरू जी के विरोधी रहे। क्या इस तरह का उनके संबोधन का भाव था, या जो संबोधन के जरिए वो निशाना बनाना चाहते थे वो वर्तमान सत्ताधारी दल को बनाना चाहते थे, और उसी पर ही उनका पूरा का पूरा एक तंज था? जिस तरह से उन्होंने कहा कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फूट डालो और राज करो की राजनीति का आज भी पालन करते हैं। आपका फोन शायद म्यूट है। हाँ, अब आप मुझे सुन रहे हैं आलोक जी? बिल्कुल साफ आवाज आ रही, बोलिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी बातें अविरल जी ने कही, ठीक है, उन्होंने हमारे नेताजी के सम्मान में कही, मगर आज की डेट में न तो नेताजी हैं, न जवाहरलाल नेहरू जी। आज की डेट में हम हैं और आप हैं, और हमारा भविष्य है, हमारे बच्चों का भविष्य। हम आज की डेट में इस युग में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। हमें आगे का सोचना चाहिए, और इस तरह से पीछे जा करके अपने पास्ट में हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। पास्ट को इतिहास कहते हैं, इतिहास पढ़ा जाता है, भविष्य को फ्यूचर कहते हैं, और फ्यूचर को बनाया जाता है। राहुल जी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए। राहुल जी, आपने देखिए तीनों दलों की बात आपने सुन ली। अब एक चीज मैं आपसे यहां पर जरूर समझना चाहूंगा कि क्या वास्तव में वंदे मातरम की जो भावना है
उसको लेकर राजनीतिक दलों के बीच में कहीं ना कहीं गतिरोध है, विचारों में आपस में एकजुटता नहीं है, या जिस तरह से हर एक राजनीतिक पार्टी ये साबित करने पर आमादा है कि भाई हम ज्यादा सम्मान करते हैं, अगर राष्ट्रगान की बात आएगी, राष्ट्रीय गीत की आएगी, राष्ट्रीय पक्षी की बात आएगी तो हमको ज्यादा ही सम्मान करते हैं, दूसरे दल उसका सम्मान थोड़ा कम करते हैं, उसके चलते इस तरह का गतिरोध देखने को मिल रहा है। राहुल जी। मैं इस विषय पे एक चीज पे प्रकाश की बात इसमें कहना है कि वंदे मातरम का जो गीत है वो पूरे देश का हमारा गीत है। इसमें किसी पार्टी विशेष को, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, उसको के बारे में अगर चर्चा हो रही है आज देश में तो इसमें क्या बुराई है। आप देखिए एक समय था जब बंकिम चंद्र ने हमारे जो वंदे मातरम का जो गीत गाया, उसके बाद में बंगाल के स्कूलों में इसका जब गायन होने लगा तो अंग्रेजों के द्वारा इसको प्रतिबंधित कर दिया गया। आज अगर इतने समय बाद 150 वर्ष पूर्व हम इस बात पे अगर एक चर्चा अगर इस पे हम लोग बात कर पा रहे हैं तो इसमें मुझे तो कोई बुराई नहीं दिखाई देती। 1937 में नेहरू जी द्वारा इसका एक अंश काट दिया गया क्योंकि एक विशेष को इससे परेशानी थी। उसके बाद में उसको विखंडित कर दिया गया गीत को, उसी के परिणाम स्वरूप उसके बाद में भारत के भी विखंडित हुआ, भारत देश भी। तो उसी प्रकार से अंग्रेजों के समय में जिस आजादी की लड़ाई में भी हम सब लोगों ने देखा कि वंदे मातरम गीत के द्वारा किस तरीके से पूरा समाज, पूरा भारत देश हुआ और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एक मुहिम में इस गीत का एक विशेष योगदान रहा।